नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम वैशाख मास स्नान के बारे में बात करेंगे और इसके वैशाख मास का जो महात्म्यम होता है उसके भी बारे में बात करेंगे। और जो आपको ये पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जयकार अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्यम। वैशाख स्नान। चैत्र सुदी पूर्णिमा से वैशाख का स्नान आरंभ किया जाता है। पवित्र नदी, तालाब, बावड़ी या कुएं के जल से प्रातः स्नान करें। 31 दिन या 35 दिन तक इस प्रकार पालन करें और एक समय भोजन करें तो सब प्रकार के रोग और दोष दूर होते हैं, पुण्य बढ़ता है। इस पूर्णिमा से पूरे वैशाख तक अर्थात अगली पूर्णिमा तक पीपल पथवारी सींचे। पीपल के वृक्ष के निकट शुद्ध पत्थर का टुकड़ा लेकर उसे पथवारी मानकर पीपल और पथवारी को जल से सींचे, कथा कहें या सुने और वैशाख महीने में सीधा देवें। वैशाख महीने में जल का दान श्रेष्ठ कहलाता है, अतः अवश्य दें। इस महीने में कभी भी ब्राह्मण को एक मटका दान जरूर करना चाहिए। मटके में जल भरकर कपड़ा, ढक्कन, ढक्कन में चीनी, दक्षिणा और पंखा रखकर किसी भी ब्राह्मण को दें। साथ में आटा, चावल, दाल, घी, तेल, चीनी या गुड़, नमक, सभी मसाले, सब्जी, नींबू, दूध, दही, आम, बेल, ठंडाई, चादर, तकिया, ककड़ी, फल, पान, शरबत, आंवले का मुरब्बा, वस्त्र, चटाई, छतरी, जूते या खड़ाऊ दान में दें। वैशाख महीने में वैशाख महीने का महात्म्यम भी सुनना चाहिए, जो हम शुरू कर रहे हैं। वैशाख मास महात्म्यम। प्रथम अध्याय। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि ब्राह्मण, मैंने सुना है कि वैशाख मास सब मासों में उत्तम है, सो कृपया आप वैशाख मास का महात्म्यम विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है? इस मास में क्या दान करना चाहिए? उसका क्या फल है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य व दान सबसे प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया करके विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझसे ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव, रत्नों में कौस्तुभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात वैशाख मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। वैशाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके या स्नान निमित्त एक पग भी चलता है उसको कई एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वैशाख मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से या आज्ञा से उनके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सभी तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी
जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। यही इसका प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि। चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग, वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसा तीर्थ, जलदान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन के समान लाभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्ति, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष, कोई दूसरा नहीं। ऐसे ही वैशाख जैसा अन्य कोई मास नहीं जो कि भगवान को प्यारा नहीं। जो इस मास को वृथा गंवा देते हैं वह धर्महीन शीघ्र ही पशु योनि को पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। सब दानों तथा तीर्थों के स्नान का फल वैशाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरों से दान दिलवाए, उसका भी वही फल मिलता है। जो पथिकों के लिए प्याऊ लगाता है वह अपने कई कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगाने से देवता, पितर तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। जो जल की इच्छा हो तो जलदान, जो पवन की इच्छा हो तो पंखा वैशाख मास में दान दें। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण की पंखे से हवा करता है वह पापों से रहित गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाला अनेक प्रकार के वादादि से दुखित हो नरकवास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण पर कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को जाते हैं। जो इस मास में खड़ाऊ दान करते हैं वह यमदूतों का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण की याचना करने पर खड़ाऊ का दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रय के लिए घर बनाता है उसका फल ब्रह्मा भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं। अन्न दान पाने वाला अपने माता पिता को भी भूलकर दानी ही को अपना सर्वस्व मानता है। माता पिता को केवल जन्म के दाता हैं, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन्नारायणे नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर चारपाई का दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन के जाने
वह अनजाने पाप नाश हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उसके कुल की भी वृद्धि होती है, यश और धैर्य मिलता है, उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं मिलता। वह संसार के माफ कीजिएगा, वह संसार के भोगों को भोग कर अपने प्राण त्याग कर बैकुंठ को जाता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मणों को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में चटाई या आसन दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई तथा आसन देने वाला पुरुष आसन तथा शैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सर्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर होकर सर्व सुख देवताओं से सहाय किया जाकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसको अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनवाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका ही पुत्र है। उत्तम शास्त्रों का सुनाना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र के समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, इनमें से कोई एक काम अवश्य करना चाहिए। यहीं पर तीसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर हमें यह सीख मिलती है कि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे हमें बहुत ही अच्छे से कर लेनी चाहिए और उनका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए, जिससे हमें इसी जन्म में नहीं, आगे वाले जन्म में भी हमारा यश और कीर्ति बढ़ता रहे और हमारे पितर भी हमें आशीर्वाद दें। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायण हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन्नारायणे नारायणे हरि हरि। जो आपको यह अध्याय और महात्म्यम पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जयकार करें और मैं आने वाले अध्याय भी आने वाले वीडियो में अपलोड करूंगी। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।